ओम शांति। हम सब बाबा की याद में बैठे थे और याद से ही याद मिलता है। वैसे भी बाबा कहते मेरा बच्चे भी कहते बाबा आप क्या काम करते। बाबा कहता है मुझे क्या करता हूँ, मुझे तो यही काम है बच्चों को याद करना। और बच्चे भी कहेंगे बाबा को याद करने का। वैसे कल मातेश्वरी की 3 विशेष बातें सुने। ओम ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान वीणा वदन करने वाली सरस्वती माँ, ज्ञान लोरी करने वाली जगत अम्बा। आज मम्मा की विशेषता कौन सी? मम्मा की देखिए तो प्योरिटी की पर्सनालिटी, कितनी मम्मा के अंदर प्योरिटी, मनोवृत्ति, सेंट्रल दृष्टि, वाणी, सब में प्योरिटी का पर्सनालिटी था। और दूसरा जितना पर्सनालिटी उतना ही रॉयल्टी थी। दूसरी बात मम्मा के अंदर क्या था? रॉयल्टी। तो जैसे बाबा कहते भविष्य में देवताएं इतनी रॉयल्टी में रहती है, वो प्रैक्टिकल मम्मा का जीवन में वो रॉयल्टी थी। जितना रॉयल्टी थी ऐसे ही तीसरी उतना ही मम्मा का त्याग मूर्त भी थी। त्याग तो हर आत्माएं करते हैं, लेकिन मम्मा का त्याग जैसे बाबा कहते बेहद का त्याग, उस त्याग में फिर मम्मा के मुख से कभी मेरा और मैं शब्द नहीं था। हाँ, तो सदैव किसका मुख से मन में था? ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ऐसे मम्मा ने यहाँ तक त्याग किया। तो चौथी बात मम्मा की, जो भी बाबा ने कार्य दिया उस कार्य को फर्जदाई पूरा करती थी। तो ऐसे मम्मा की विशेषता थी। वैसे बाबा ने कल नए वर्ष का जो मुरली था वो 3 दिन में बाबा ने बहुत हम बच्चों को भरपूर किया। उसमें हर बातों में 2-2 बातें सुनाया, विदाई बधाई। ऐसे कल बाबा ने तो विशेष परिस्ता भी सुनाया। आप बच्चे कौन हो, परिस्ता स्वरूप हो, ये सब सुनाते हुए कल की मेन था सेवा के बारे में। देश और विदेश दोनों मिलकर सेवा करना, दोनों में हांजी होना, दोनों का प्लान एक होना। तो उसमें विशेष हम बच्चों को इशारा दिया। तो कौन सी सेवा करना है? कौन सी सेवा? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। उस क्वालिटी सेवा के लिए ही अपना ये स्थान बना। कौन सा? ज्ञान सरोवर। ऐसे बाबा ने ओम शांति भवन को भी याद करते 2 स्थान हो गया है। तो इस रीति से तो बाबा ने 2-2 शब्द फिर आप सभी लिखे होंगे, तो वो एक लिस्ट बना दो, 2-2 शब्द कौन सी है। विदाई भी किस चीज़ को विदाई देना है?
बधाई किस को देना है। बाबा ने कहा कोई भी आता है तो थाली ना जावे, गिफ्ट भी देना है। कितनी बातें बाबा ने सुनाया। आज है बाबा की 3 बातें। शुरू से हम सुन रहे हैं, 3 बातों की बाबा ने विस्तार और गूढ़े ज्ञान की बातें सुनाया। आज है निश्चय बुद्धि की निशानियाँ। जिनको निश्चय बुद्धि हो जाता है वो झाटकू बन जाते हैं। उसके लिए कोई देरी नहीं। जैसे शुरुआत की जो भी दादियाँ मातेश्वरी और ब्रह्मा बाबा सहित हम देखते हैं, निश्चय हुआ एकदम झाटकू बन रहे। तो आज बाबा उस निश्चय बुद्धि के निशानी में, तो बच्चे किस में निश्चय होना चाहिए, तो 4 बातों के ऊपर भी निश्चय हो। एक बात भी कमी है तो उसको निश्चय बुद्धि नहीं चाहिए। तो वो एक बात में भी कमी है तो क्या होंगे, अडोल नहीं होंगे, अचल नहीं होंगे, हाँ डोला डाल होते रहेंगे, हलचल होंगे। तो अब बाबा की मुरली से ही हम सब सुनेंगे तो बाबा क्या कहते हैं। जहाँ निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित और निश्चित विजयी। जैसे मम्मा बाबा को निश्चित था, हम पहला नारायण बनेंगे, पहला लक्ष्मी बनेंगे, तब वो निश्चित से विजयी ही बने। और दूसरा सदा निश्चिंत स्थिति भी रहे। तो ये निशानी निश्चय बुद्धि की है। और किन में निश्चय पक्का हो वो सुनाते बाबा। निश्चय बुद्धि की निशानियाँ निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक कौन है? हमारा बाबा रक्षक भी है और शिक्षक भी है। बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन है। वर्तमान जीवन का फाउंडेशन कौन सा? हाँ, निश्चय। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन निश्चय। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो वो क्या क्या लाभ हुआ? इतना ही सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना, वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उन्हीं की झलक अनुभव होती है। चलन चेहरे से झलक का अनुभव होता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना कोई बड़ी बात नहीं, जानना नहीं है कि मैं ये हूँ और बाप ये है। ये ब्राह्मण जीवन में जानने की ये बात नहीं है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानता है तो वो मानता भी है, जो मानता है वो उस पर चलता है। वो मानना और चलना है। बाप दादा देख रहे थे कि
जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये पलट से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि है। एक पलट से कहते हैं आप कौन है? हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, हमें निश्चय बुद्धि है। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, पूछ रहा है, देखो अब क्या जवाब देंगे। जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयंती, प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती, ऐसे ही निश्चय बुद्धि विजय ही, संशय बुद्धि विनश्यंती। हम सब निश्चय बुद्धि वाले विजय ही आत्मा। कभी विजय कभी आर क्यों होती है? फिर जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? क्वेश्चन। जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय ही सदा होती। बीच बीच में गुटरा और झुटरा होता है। पहले सुनाया, इतना निश्चय बुद्धि विजयी है तो फिर हलचल क्यों होता है? निश्चय खत्म हो जाता है। दूसरी बात पूछा बाबा ने, उस समय क्या हो जाएगा? झुटरा और गुटरा। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक ओर कभी दो ओर ढीले हो जाते हैं। जैसे कुर्सी में चार टांगे होता है, चार पांव होता है, ऐसे बाबा कहते जो आप श्वास स्थिति में स्थित होने के लिए भी, सीट पर सेट होने के लिए भी चार बातों में निश्चय हो। हाँ, इसमें एक दो ढीला है तो फिर क्या होगा? हाँ, अचल रहेंगे, स्थिरमय होंगे, अलचल। तो अब चार बातों की निश्चय कौन सी? सहज है, तीन बातें सबको याद आ जाएगा। चार बातें कौन सुनाएंगे कोई? स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर और परिवार। पास हो रहे सभी। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। कोई बच्चे कहते हमें अपने आप को आत्मा के बिना देह तो नहीं है, ये पूरा निश्चय है। और हमारा बाबा भी निराकार ज्योतिर्बिंदु, उसके ऊपर भी पूरा निश्चय है। और ड्रामा भी जो हो रहा है, चल रहा है, ड्रामा में फिक्स है, उसके ऊपर भी मुझे पूरा निश्चय है। और कौन सी बात पर निश्चय नहीं है? वो परिवार में। उसका डिटेल हम बच्चों को बाबा ज्ञान की गुह्यता से उसका भी क्लियर कर रहा है। ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं, लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं
तो विजय डडमडू होती है ना। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चट करना की चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप से पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। कैसे अंतर पड़ता है? चल सकूंगे ना चल सकूंगी, बाबा इतना श्रेष्ठ श्रीमत दे रहा है, वो श्रीमत पर मैं पूरा चल रही हूँ, मर्यादा के लकीर में है, तो माया बीच बीच में आ जाती है तो क्या करे। जानते भी है, कहते भी है कि मैं यही हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, और क्या कहते त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिनेत्री है, तो ये सब कहते हैं। बाबा ने हमें त्रिनेत्र दिया है ना, चमकती हुई सितारा है, लेकिन जो जानते हैं मानते हैं वो स्वरूप में चलने में कर्म में हो। मैं ब्राह्मण सो परिस्ता हूँ, वो परिस्ता का परिभाषा भी बहुत सुनाया बाबा ने। ऐसे मानकर चलने में अंतर नहीं होना चाहिए, जो मानता है उस पर जरूर चलता है। कर्म में हो इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर क्या हो जाता है, छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। कितने टाइटल को भी याद करते हैं, मैं वो आत्मा हूँ, बाबा ने इतना वरदानों की झोली भरा, टाइटल दिया, मैं वही आत्मा हूँ, लेकिन परिस्थिति आवे उसमें मैं पास हो जाऊं तो विजयी है, तो उसमें क्या हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, मैं कैसे इसको पार करूं, मेरे में ये शक्ति नहीं है, ये बात ही ऐसे है, तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है, लेकिन मानकर चलना नहीं। कहते वहाँ सोचते हैं कि मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ ना, मैं कल्याणकारी नहीं हूँ, कौन है, विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, बाबा कहता है, हाँ विश्व को अलग करो, विश्व को छोड़ो, पहले क्या होना है, स्व का कल्याण तो करो बच्चे। स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं, अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि है तो विश्व कल्याणकारी। क्या जवाब दिया बाबा, हम तो है विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। क्या जवाब दिया बाबा को, हाँ ये कार्य करना बहुत सहज हो रहा, स्वयं को बनाना मुश्किल पड़ रहा। ये बात बदलना मुश्किल है,
तो विश्व कल्याणकारी चेंजे या ट्रमजोर चेंजे विश्व कल्याणकारी। स्वयं का ही कल्याण नहीं किया तो विश्व कल्याण कैसे। तो बाबा कहते ये बलवान नहीं, बलवान होंगे तो विजय पाएंगे, कमजोर होएंगे तो हार खाएंगे। तो स्वयं में भी परिस्थिति प्रमाण, स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय ही हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि, फिर बाबा उमन दिलाता है, सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसके लिए कोई दुनिया के साइंस वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि आत्मा नहीं शरीर हो, आप मानेंगे? हाँ, नहीं है ना। तो इतना पलट से कहते हो नहीं शरीर नहीं, हाँ मैं आत्मा है, चैतन्य है, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे, उसको भी मनाएंगे कहीं मिसाल दे करके। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है, मैं देव आत्मा हूँ, मैं परिष्ठा आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये सब पक्का है। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतने निश्चिंत है, आर असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक हानि है, बातें भी क्या अंत तक आनी है, परिस्थिति अंत तक आना है, ये भी निश्चित है। लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 8 में नहीं है। वो कौन सी? 3 में है, 8 में नहीं है। तो विजय निश्चित नहीं है, कोई भी चारों में 3 है 8 नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है। लेकिन मेहनत से विजय ही होंगे। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कहीं कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है ही और हम बच्चे हैं, बाप है तो हम बच्चे भी हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन कई बच्चे कहते बाबा को बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है, बाप है और हम बच्चे भी हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन दैवी परिवार में चिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते। क्या करते हैं? परिवार को छोड़ देते हैं। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई ना, मेरा तो बाप से संबंध है, ब्रह्मा बाबा से थोड़ी कोई संबंध है, परिवार से कोई संबंध है। तो देखो आज ये क्या सुनाता है, क्लियर करता है बाबा आज। अल्ट्रा कर देते हैं तो एक साइड ढीला हो रहा ना, 3 मजबूत है, एक ढीला हुआ।
बिना परिवार के बाबा हम बच्चों से मिसाल के तौर पर पूछ रहा है। अब बाबा कहते आपके डल्ले में माला है, विजयी माला। तो विजयी माला किसको कहा जाता है? एक मणि हो तो उसको माला कहेंगे। तो कितनी मणियाँ उसमें धागे में डाले तो तभी माला कहेंगे। ऐसे परिवार से किनारा कर दिया, मैं अकेले हो गए, मैं विजयी हूँ, ये हो नहीं सकता। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अलग अलग धागे में अलग अलग मणि हो उसको माला कहेंगे? नहीं। अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है, क्या हुआ? अर्थ को समझा? क्या कहा बाबा ने? परिवार माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के है तो भी विजय ही निश्चिंत नहीं। चलो परिवार की चिट से किनारा कर लो। बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा? नहीं। काम तो बाप से है या भाइयों से है? किससे है? साकार में तो हम आत्मा हैं, ये चोला लेकर के ही पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कहते निमित्त जो भी है, भाई हो बहन हो, तो उनसे ही बाबा मिलनसार बना रहा है, माला बना रहा है। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, तो ये ट्रायोंट्रा संकल्प। भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि यही न्यारापन है। तो बाबा कहते मैं एक कार्य करने आया नहीं हूँ। और धर्म वाले आत्माएं एक कार्य करेंगे, मैं क्या करता हूँ? धर्म और राज्य दोनों स्थापन करता। वो एक धर्म स्थापन करेंगे, राज्य नहीं। तो राज्य में सब चाहिए ना, अकेला राज्य करेंगे? धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। सिर्फ धर्म के नहीं, और धर्म पिता हैं, सिर्फ धर्म की स्थापन करते। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापन करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेंगे? उसको सिंहासन भी बहुत बड़ा है, बढ़िया है, ताज है, ताजपोशी है और सजी सजाया है। क्या राज्य करेंगे? किसके ऊपर राज्य करेंगे? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि हो। अंडरलाइन, किस बात की अंडरलाइन करो? ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में भी निश्चय बुद्धि हो। अरे इनसे मेरा काम क्या है, ये ना है तो और 10 लोग रहे ना, मैं उनसे ले लूँगा, ये नहीं। हर आत्मा ब्राह्मण परिवार में, तो बाबा कहते राज्य में आने वाले तो हर मणियाँ धागे में पिरोए।
तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। कैसे अपने आप को थमा लेते हैं, समाधान कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन रियल क्या होनी है, ओरिजिनल हमारा स्थिति, हमारा जानना मानना चलना क्या होनी है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वास्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय ही निश्चित के बजाय है हलचल में आ जाती है। निश्चय में कमी कमजोरी, तो क्या सुनाया बाबा ने, विजय में भी निश्चित नहीं हलचल है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे, क्या देता क्या देता, ये पूरा सुनाए ना ऊपर। कैसे कैसे बच्चे सेंट्रल पॉइंट से भी कैसे अपने आप को कर देते, वो सेंट्रल पॉइंट से कमजोरी, और वो निश्चय बुद्धि पट्टा है तो विजयी आत्मा, उसकी निशानी क्या सुनाया, निश्चित। सदा चार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा था, किया मेहनत भी, सोचा भी बहुत, याद भी मैं बहुत अच्छा किया, सुनाया भी बहुत, तो फिर क्या हुआ। लेकिन सोचना और होना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ये है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। रिजल्ट सुना दिया, क्या रिजल्ट, चारों बातों में निश्चय नहीं। और अच्छी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, फिर भी ये कैसे हुआ पता ही नहीं पड़ा, ऐसे होना ही नहीं था, तो ये क्या हुआ। एक तरफ वो ड्रामा ड्रामा कहेंगे, दूसरी तरफ ये कहेंगे, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं, कभी कर्म तक भी हिल जाते। संकल्प में हिला तो दृष्टि में हिला, कान में हिला, बोल में हिला, कर्म में भी हिल जाते हैं, कर्म तक भी आ जाते हैं। उस समय क्या लगता होगा, दृश्य सामने लाओ, अपने आप को दिल दर्पण में देखो, कहते हैं ना बाबा, ये सब बातें अपने सन्मुख ले आओ, ज्ञान की दर्पण से देख लो। ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल डुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजय ही। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होता है,
निश्चय में प्रमेय तो ये नहीं हो सकता। तो समझा, समझ लो कि निश्चय की प्रमेय है, चारों ओर चेक करो, एक ओर नहीं। बाबा कहते चारों ओर चेक करो, एक तरफ नहीं। और बात निश्चय बुद्धि की निशानी, जैसे निश्चित विजयी है वैसे वैसे निश्चिंत। कोई चिंता की बात आई नहीं, ज्ञान की चिंता नहीं, कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशानी नहीं हो रहा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया और बांट गया, माया आई और बांट गई। निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। आ सकता है? क्योंकि क्यों, क्या और कैसे, इसको क्या चेंज है? निश्चय बुद्धि चेंज है। ये भी बाबा कहते हैं हल्का संशयी हो गया। तो ये व्यर्थ होता है ना। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। ना जानने के कारण कौन सा शब्द निकलता है? ना जानने के कारण कौन सा शब्द बोलेंगे? जो ऊपर सुना दिया बाबा ने। 3 बातें कौन सी सुनाया? हाँ, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, ये सब व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ना जानने के कारण ये सब व्यर्थ चलता है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? पता नहीं क्या हो गया, मैं सोचा ही नहीं था, मेरे सपन में भी नहीं था, क्या हो गया? तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य को जान लिया, अपने 84 जन्मों को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। ये सब जान लिया, तीनों लोटों को जान लिया, अपने जन्मों की हिस्ट्रियों को जान लिया, तो ये बात को नहीं जानते। बड़े होशियारी हो, होशियारी दिखाते हो ना, समय प्रति समय टल्लफ वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या सभी पत्ते को जानते हो? वहाँ नहीं, माना हर पत्ता, हर आत्मा, हर पत्ता नहीं, हर आत्मा अपने समय पर पार्ट बजाने आते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं। लेकिन हम कौन सा पार्ट बजा रहे हैं? हम इस वृक्ष में कहाँ बैठे हैं? वो बाबा याद दिलाता है। फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं?
वृक्ष के नीचे दिखाते हैं ना, दादियाँ, मातेश्वरी, बाबा सब बैठे हैं। तो सिर्फ वहाँ चित्रों में इतना दिखाया, हम भी तो इस वृक्ष के फाउंडेशन में हैं, सिर्फ वो ही है। तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पत्ता नहीं कैसे, ये पता नहीं कैसे, पत्ते पत्ते को जानते हो और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियाँ, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। कोई व्यर्थ का चिंतन नहीं। मैं आत्मा, कौन से आत्मा? बेफिक्र बादशाह। नहीं हो रहा, क्या हो रहा, कर तो रहे हैं, मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। विजयी होंगे वहाँ नहीं होंगे, आप ये हो ना, सॉरी, हाँ, इसमें निश्चिंत नहीं करेंगे और फिर बाबा के आगे ही फरियाद करते रहते हैं, आप मददगार हो ना। और क्या कहेंगे? आप रक्षक हो ना, आप रहम दिल वाले हो ना, आप ही मुझे मदद करेंगे ना, आप यही हो ना, आप यही हो ना। फरियाद करना अर्थात एक शब्द में बाबा टड़ा कर देता है हम बच्चों को। कौन सी? फरियाद देना माना अधिकारी गंवाना। फरियाद देना माना अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो, ये कर लो ना बाबा। लेकिन मेरा अधिकार है प्राप्ति का, ये हो जाए ना तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत नहीं, चिंता वाले हो रहे। तो ये प्रैक्टिकल निशानियाँ अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो आई है निश्चय बुद्धि, कौन सा निश्चय कमज़ोर है वो चेक करो और चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना, चेकर के साथ साथ क्या बनो? चेक, हाँ, चेक करने वाले, चेकर के साथ साथ मेटर बनो। चेकिंग करने वाले, उनके साथ मेटर भी बनो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में, बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं एक शिव बाबा के और किसी को याद नहीं करेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे और याद नहीं आएगा, ऐसे है? हाँ, नहीं। इसलिए बाबा कहते बहुत साल का अभ्यास, लेकिन वो नहीं सकता, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो 8 सेकंड सोचेंगे, 8 सेकंड सोचेंगे, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा कहेंगे,
और बाद में क्या हो रहा, और दूसरे सेकेंड माया चेंजी नहीं। आप चेंजे एक सेकेंड शिव बाबा, दूसरे सेकेंड माया चेंजी नहीं नहीं। तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम वो ही कमजोर, तो युद्ध चलती रहेंगी। माया नहीं चेंजे तो एक सेकेंड हम चेंजे, बाबा तो हमारे साथ है, हम निश्चय बुद्धि वाले विजयी आत्मा है। ये भी कहते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।